अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राउटिंग का। राउटिंग का बेसिकली मतलब क्या है? हमने अभी तक ऐप कंपोनेंट यूज़ किया था, और अब हमें जब जब किसी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती रही देखने के लिए, हम उसे बाकी को कमेंट करते रहे और वो ऐड करते रहे। बट लेट्स से रिएक्ट, हमें पता है कि एक वन पेज सिंगल पेज साइट ही क्रिएट करता है। बट हमारे पास ऑप्शन है, प्रोविज़न है कि हम क्या कर सकें, एक साइट के ऊपर बेस्ड ऑन यूआरएल, ब्राउज़र हिस्ट्री, हम कौन सा कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं, हम ये डिफाइन करें। राउटिंग इज इक्वल टू कि अगर मैं किसी स्टैटिक पेज, स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ और मैं कह रहा हूँ स्टैटिक वेबसाइट में हम अलग अलग क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं। अबाउट अस का एक अलग पेज, कॉन्टैक्ट अस का एक अलग पेज, तो उन पे अलग अलग क्या है, कंटेंट है। हमारे पास जो कंटेंट है वो कहाँ पड़ा होगा, हमारे कंपोनेंट्स के पास है। तो मुझे सिर्फ इस राउटिंग के अंदर ये डिफाइन करना है कि अगर यूज़र किसी यूआरएल को हिट कर रहा है, कॉल कर रहा है, हमने उसे कहा कि एक मेन्यू दिया कि लेट्स से वो इस मेन्यू के यूआरएल को क्लिक कर रहा है, हिट कर रहा है, तो एग्जैक्टली उस पर कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए। तो इतने सारे कंपोनेंट जो हम बना रहे थे, हर बारी नया कंपोनेंट देखने के लिए हमने उस पर क्या ऐड किया, एग्जैक्टली पुराना कमेंट किया। अब हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर, राउट डिफाइन करेंगे कि अगर यूज़र एक्स राउट पे जा रहा है तो एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट क्या है, रेंडर होना है। ध्यान रखना, रिएक्ट में हमारे पास वन पेज साइट है, सिंगल पेज है, बट सिंगल पेज में कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, इस बारी हम ये राउट यूआरएल के थ्रू क्या है, आइडेंटिफाई करें। पहले राउटिंग को अप्लाई करने के लिए मुझे अपने प्रोजेक्ट में एक और मॉड्यूल एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ और अपने इस प्रोजेक्ट में एक और नया मॉड्यूल डालूंगा। तो आपको पता है जब मैं मॉड्यूल डालूंगा उसकी लाइब्रेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल में आएगी। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल में अब तक हमारे पास सिर्फ जो लाइब्रेरीज पड़ी हैं वो ये हैं, डिपेंडेंसीज रिएक्ट एंड रिएक्ट हाइफन वॉट डॉम। अब देखो मैं नया ऐड कर रहा हूँ। सो एन पी एम इंस्टॉल, नया मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, एंड दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम नाम से हमें एक मॉड्यूल क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो एंटर करते हैं, ये एक मॉड्यूल एन पी एम रेपोजिटरी से डाउनलोड होगा आपके प्रोजेक्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल में। इसकी लाइब्रेरी ऐड होगी कि आपका प्रोजेक्ट अब रिएक्ट, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम का भी यूज़ करेगा, जिसमें कि हम राउटिंग्स यूआरएल डिफाइन करेंगे, पाथ डिफाइन करेंगे। So, दो तरीके हैं उसके भी, पहले हमें भी एक मेथड पढ़े। अब इसमें कोई मतलब उसका लेना देना नहीं है कि भी फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, क्योंकि तो हम इस केस में तो बता रहे हैं कि वन पेज साइट है, बेस्ड ऑन यूआरएल कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। अब वो क्लास हो या फंक्शनल हो, इसको नहीं पता। इसको तो कंपोनेंट रेंडर करना इतना पता है। नाउ वी सी we have another dependencies added in our package.json, which is react hyphen router hyphen what dom, version 7.8.1 or higher. सॉरी, तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अब राउटिंग डिफाइन करनी है। सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट राउटिंग यूज़ करेगा, तो मैं ये सारा कंपोनेंट जो हमने app.js में बना रखा है कमेंट कर रहा हूँ। app.js ये एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू व्हाट, फंक्शनल कंपोनेंट, दिस विल रिटर्न। फिलहाल अभी इस केस में मैं एक डिव या कंटेनर बना के वैसे एक सिंपल लिख दिया, अभी एप्लीकेशन पेज, राइट। फिलहाल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड ऐप, और हमारे प्रोजेक्ट में एक इंडेक्स फाइल, सॉरी सी एस एस फाइल भी यूज़ थी, उसे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो इम्पोर्ट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट क्या है, सी एस एस, इट इज़ इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल। सो फिलहाल हमने ऐप को एक बारी दोबारा राइट किया, क्योंकि बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ था, वो सब हमने क्लियर अप कर दिया। तो अब फिलहाल ऐप में कुछ खास है नहीं। मॉड्यूल आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। फिलहाल ऐप पे सिर्फ एक एप्लीकेशन पेज लिखा जाएगा, नथिंग एल्स।
फिलहाल ऐप कंपोनेंट CSS फाइल ऐड कर रखी तो एटलीस्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि वहाँ CSS में कुछ ऐसा कोड राइट है कि जो भी टेक्स्ट राइट करोगे सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर ही अभी तो फिलहाल तो यही आएगा, पेज आ टेक्स्ट आ। सो फिलहाल एप्लीकेशन पेज। अब राउटिंग डिफाइन करना शुरू करते हैं। मॉड्यूल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये डिफाइन करना है कि मेरा प्रोजेक्ट यानी मेरा मेन कंपोनेंट कॉल्ड ऐप अब एप्लीकेशन पेज के अलावा पेज के राउट्स के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट को क्या करेगा, रेंडर करेगा। कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, राउटिंग के अकॉर्डिंगली क्या डिफाइन करेगा। सो ऐप कंपोनेंट हमने कहाँ पर लगा रखा है, मेन डेस के ऊपर लगा रखा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पूरे ऐप के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, राउटिंग लगा रहा हूँ। पूरे ऐप का मतलब है कि पूरा ऐप के अंदर ही यूआरएल के ऊपर बेस्ड कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, ये डिफाइन। इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट को हमें रैप अप करना है इन अ कंपोनेंट कॉल्ड ब्राउजर राउटर। अगेन अ कंपोनेंट फ्रॉम अ रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। सो ब्राउजर राउटर मैंने अप्लाई करने यहाँ पर। सो मेरा पहला तरीका है, और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट मेथड ईजीएस्ट मेथड है कि आपने ब्राउजर राउटर अप्लाई कर दिया ऐप के ऊपर। इसका मतलब ऐप अब ब्राउजर के ऊपर जो राउट आ रहा है उसके ऊपर बेस क्या है, रेंडरिंग करेगा। सो ऐप वाले कंपोनेंट पर अगर हम जाएं तो अब हम ये कहेंगे कि क्या आप एप्लीकेशन पेज दिखाओगे, चलो फाइन, आपने कहा एप्लीकेशन पेज दिखाएंगे, बट अब हम यहाँ पर राउट्स भी डिफाइन करेंगे कि ये तो चलो हेडर हो गए, बट अब अंदर कौन सा कंटेंट डिस्प्ले पर आना चाहिए ये हम राउट से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम एक और एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं कॉल्ड राउट्स। अगेन इट इज़ फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो जैसे मैं ऐड करूँगा ऊपर राउट्स नाम से मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। राउट्स है क्योंकि मल्टीपल राउट्स क्या है, क्रिएट करेंगे। सो पहला राउट हम क्रिएट करेंगे। सो पहला राउट हमने क्रिएट किया, दिस इज राउट। राउट के एडिशनल एट्रीब्यूट है पाथ, लाइक स्लैश। स्लैश का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी। सो रूट डायरेक्टरी में कौन सा एलिमेंट आपको रेंडर करना है ये हम डिफाइन करेंगे। फॉर दैट लेट्स से कि हम 2-3 एलिमेंट बना लेते हैं। तो एक सिंगल पेज की वेबसाइट है तो मैंने एक और फोल्डर लिया कॉल्ड साइट, और साइट के अंदर मैं एक नया कंपोनेंट ही क्रिएट कर रहा है। बहुत सिंपल से कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। वन इज home.jsx, इट इज home.jsx। अब सिंपल कंपोनेंट है कॉन्स्ट, फिलहाल ये कुछ खास काम करेगा नहीं। सो वी जस्ट एक्सपेक्ट कि home.jss हमारे लिए क्या बनाए, एक फंक्शनल कंपोनेंट। और फिलहाल रिटर्न में हमें सिर्फ क्या दे दे, एक डिव जिसके ऊपर लिखा हो लाइक दिस इज ए होम पेज, बस। और डिव ले लेते हैं। सो एक डिव ले लिया, दैट इज रिटर्निंग व्हाट, होम पेज है, सिर्फ इतना लिखा है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड होम। नाउ सिमिलर टू दिस होम हमने दो पेजेस और क्रिएट कर लिए। एक तो आपके पास ऑलरेडी आ ही गया कॉल्ड होम, और एक मैं और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से कॉल्ड अबाउट डॉट jsx एंड कॉन्टैक्ट डॉट jsx। 3 पेजेस बना दिए, सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम डाल दिया। होम डॉट jsx तो कंटेंट क्या है एग्जैक्टली, सेम कंपोनेंट, नाम चेंज कर देंगे सिंपल, दिस इज कॉन्टैक्ट। एक्सपोर्ट भी कॉन्टैक्ट, फिलहाल पेज के ऊपर भी क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट पेज है, और एक्सपोर्ट कर। नाउ दिस इज अबाउट, इसको भी सेम ले लेते हैं, 3 पेजेस ही दिखाने मुझे। अबाउट के ऊपर भी सेम ले लिया, सो आई टेक दिस एज व्हाट, अबाउट, दिस इज अबाउट पेज, और एक्सपोर्ट में कंपोनेंट अबाउट। ठीक है। अब यहाँ राउट में हम डिफाइन करें पाथ इक्वल टू स्लैश। जब रूट पाथ का मतलब है लोकल हो स्लैश जो आपका पाथ है, आगे तुमने कोई यूरल दिया ही नहीं, उस समय आपको कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है वो आप यहाँ पर क्या डिफाइन करो। लाइक मैंने कहा कि मुझे कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है, होम करवाना। होम को भी एक बारी ऐड कर लेते हैं बिकॉज होम एडिट नहीं है। सो होम कहाँ से लाना पड़ेगा, ऐसे इंपोर्ट होम फ्रॉम, वी हैव डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था कॉल्ड साइट, और साइट के अंदर हमने क्या रखा था, होम रखा। सो फिलहाल हमने डिफाइन किया रूट कॉल्ड स्लैश, और स्लैश पे कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है, कॉल्ड होम। ये 3 डॉट आ रहे हैं,
ये अगेन फिर से इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक इसकी लाइब्रेरी इंक्लूडेड नहीं है। राउट्स तो ऐड कर दिया था आपने, बट राउट भी ऐड करना है। सो अनदर वी ऐड व्हाट, अ राउटर। नाउ अब हमने एप्लीकेशन पेज को कहा कि लो कि फाइन, आप पहले तो एप्लीकेशन पेज ही प्रिंट कर देना, उसके बाद अगर रूट पेज है तो आपने किस कंपोनेंट को रेंडर करना है, होम। और यही अगर आपका कौन सा है, अबाउट पेज है, लेट्स से स्लैश क्या है, अबाउट का लिंक आएगा, तो आपको पेज कौन सा रेंडर करना है, अबाउट वाला रेंडर करना है। एक ठीक है। सो ऐसी आपने अलग अलग राउट्स पे अलग अलग पेज डिफाइन कर दिए। सो अब यहाँ पर आपने एक राउट लिया, एक और राउट, एक और राउट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राउट पे कंपोनेंट ही रेंडर करवाना है। जैसे फिलहाल लेट्स से कि कॉन्टैक्ट, और आपने कहा एलिमेंट इक्वल टू कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है, दिस इज कॉल्ड, वैसे हमारे पास पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट पर। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राउट पे हमेशा एलिमेंट बना बना के रखना है और फिर उसे रेंडर करवाना है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से आपने एक और राउट बनाया कॉल्ड पाथ इक्वल टू व्हाट, डेमो, और इस पे हमने एलिमेंट कौन सा रेंडर करवाना है नहीं बनाया हुआ, लेकिन हमने यहीं पर एलिमेंट क्या है बना दिया। तो डिव राइट कर दिए तो एलिमेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, डिव। दिस इज व्हाट, डेमो पेज। चलो अब हमने पहले तो कोड राइट किया, दिस इज एन एप्लीकेशन पेज है। उसके बाद हमने राउट्स बनाए कि एप्लीकेशन पेज के बाद बेस्ड ऑन राउट आपको क्या रेंडर करना है, एक कंपोनेंट रेंडर करना है। वो यूआरएल डिफाइन करेगा, अगर स्लैश है तो होम कंपोनेंट, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड डेमो के अकॉर्डिंगली दे दिया। नाउ जस्ट सी अब आपके पेज का आउटपुट। फिलहाल मेरा पेज डायरेक्टली रूट कंपोनेंट के ऊपर आ रहा है, अभी राउट एक्सेसिबल नहीं हो रही। इसका मतलब मोस्टली रीज़न यही होता है कि आपने जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं उनकी लाइब्रेरी एडिट नहीं है। जैसे होम की एडिड है, अबाउट की एडिड है, नहीं दिख रही। सो पेज हैज़ एन इशूज, सो इम्पोर्ट अबाउट फ्रॉम साइट एंड व्हाट अबाउट। ठीक है। सो अब मैं और भी एरर चेक कर लेते हैं इनकेस अगर है तो, क्योंकि जो टैग्स हमने ऐड किए उनकी सिर्फ वी नीड टू चेक कि भाई ऊपर लाइब्रेरीज एडेड हुई हैं कि नहीं हुई है। सो फिलहाल एवरीथिंग इज देयर। 3 एरर, अबाउट इज नॉट डिफाइंड, चलो ये हो गया, अबाउट इज नॉट डिफाइंड एंड यूज राउट्स maybe the only context in the router component। सो एक बार दोबारा आते हैं, क्लोज करते हैं, और आई नीड टू जस्ट चेक कि भाई जो कोड हमने राइट किया वो सेव था कि नहीं था। ठीक है, ये मेन में सेव नहीं है, ब्राउजर राउटर स्टार्ट सेव नहीं है, इसे सेव करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। नाउ वी कैन सी इट इज़ जस्ट डिस्प्लेइंग व्हाट, द होम पेज, होम कंपोनेंट है। फिलहाल तो यही था कि रूट है तो क्या आएगा, होम कंपोनेंट आएगा। इफ़ आई से स्लैश अबाउट कर दूंगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, अबाउट वाला कंपोनेंट आएगा। ऐसे ही हमने 3 राउट क्रिएट किए कि अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट करूंगा, पेज वही है, कंपोनेंट कौन सा रेंडर हो रहा है, एप्लीकेशन पेज भी वही है। एप्लीकेशन पेज के नीचे हमने क्या लगाई थी, राउटिंग लगाई थी। तो इस जगह पर हम कह रहे हैं एप्लीकेशन पेज के बाद क्या होगा, राउट के ऊपर बेस्ड कंपोनेंट क्या होंगे, रेंडर। और इवन आपने एक कंपोनेंट बनाया नहीं था जिससे राउट जरूर बना दिया था कि डेमो पे कॉल करोगे तो भी एक डिवी आएगा, तो दैट इज इसकी जगह पर क्या आएगा, इस पूरे राउट्स के अकॉर्डिंगली हमने राउट डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई किया, राउट पाथ को, और रिएक्ट ने पाथ के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट क्या रेंडर किया। क्लियर हुआ। अब मेरे लिए ये नहीं है कि भी कोई कंपोनेंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नया लगाना, तो मैं एक नया राउट क्रिएट कर दूंगा, उस राउट पे जाऊंगा तो वो वाला कंपोनेंट क्या है डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो वन पेज साइट है, एक ही पेज है, लेकिन एक पेज के अंदर कंटेंट कौन सा दिखना चाहिए, यानी कंपोनेंट कौन सा दिखना चाहिए, ये हम राउटिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ना लेट्स से थोड़ा और एग्जांपल इसमें अगर ऐड करते हैं, तो मैं एक नेविगेशन नाम से कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ विच से इट शुड हैव अ मेन्यू। सो लेट्स से मैं एक नैव बार बना रहा हूँ। ठीक है, नैव बार डॉट JSX, इसमें मैं नेविगेशन मेन्यू रखूँगा। तो कॉन्स्ट वी हैव नैव बार इक्वल्स टू, नेविगेशन मेन्यू का मतलब हमारा फिर से वही है कि हम मेन्यू ही राइट करेंगे। तो ध्यान देना हम किस तरह से बना रहे हैं, वो तो आपने पहले भी बना रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या क्रिएट करेंगे। सो नैव बार के अंदर हमने
रिटर्न मेन्यू बना। लास्ट टाइम भी आपने मेन्यू बनाए थे और हमने मेन्यूज नॉर्मली डिव के थ्रू ही बना दिए थे। सो डिव हमने क्या बनाया, ए एच रेफ इक्वल्स टू वॉट स्लैश स्लैश दिस रेफर टू वॉट द होम। ऐसे ही हमने और क्या बना दिए, डिव बना दिए आपके 4 जो राउट्स हमने क्रिएट किए थे उनके लिए। होम, अबाउट, अबाउट पे राउट कौन सा कॉल करना है, अबाउट वाला। वी हैव कॉन्टैक्ट, और एक हमने वैसे ही बनाया था ना डेमो, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो डेमो राउट चेंज कर देते हैं कि कौन सा कॉल करना है, कॉन्टैक्ट वाला, और यहाँ कौन सा कॉल करेंगे, डेमो। फिलहाल नैव बार एक कंपोनेंट है, प्रॉपर नहीं है क्योंकि डिव बनाया तो बट ऑब्वियसली 4 लाइंस के अंदर डेटा आ रहा होगा। आपको पता है आप कर सकते हो स्टाइल, और एल्स आप क्या अप्लाई कर सकते हो, क्लास। क्लास एट्रीब्यूट HTML टैग्स में होता है, रिएक्ट में क्योंकि क्लास एक कीवर्ड भी है इसीलिए रिएक्ट के अंदर टैग के एट्रीब्यूट में क्लास की जगह पर क्या यूज़ करोगे, आप क्लास नेम करोगे। हालांकि जब ये कोड ट्रांसपाइल होगा तो ऑटोमेटिकली क्लास नेम की जगह पर क्या लिखा आएगा, क्लास से लिखा आएगा। बट क्योंकि रिएक्ट में क्लास एक कीवर्ड है फॉर क्रिएटिंग अ क्लास कंपोनेंट, इसीलिए डिव का एट्रीब्यूट क्लास की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास नेम यूज़ करते हैं। जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे, अभी आउटपुट चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लास नेम की जगह पर क्या होगा, क्लास ही आएगी। हमने क्लास ऐड कर दी कॉल्ड फ्लेक्स, और लेट्स से फ्लेक्स क्लास है, ठीक है, कंफ्यूजन ना। हमने ऑलरेडी अपने पेज में index.jss फाइल CSS फाइल ऐड कर रखी है, तो इस index.css फाइल में जाके हम यहाँ पर सिंपल सा कोड राइट कर लेते हैं। बहुत सिंपल कोड क्या था हमारा, फ्लेक्स हाइफन क्लास। इस क्लास के अंदर हमने 4 या 5 डिव बना रखे हैं, सिर्फ उनका डिस्प्ले टाइप, डिस्प्ले कॉलम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्स, एंड वैसे कॉलम हाइफन क्या है, गैप दे रहे हैं 10 पिक्सल, तो गैप। सो वी कैन सी दैट आपका नैव बार बन गया। अब इस नैव बार को ऐप के ऊपर ऐड कर देते हैं, जहाँ हमने एप्लीकेशन पेज दिया यहीं पर अब हम किसे ऐड कर देते हैं, नैव बार को भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे एप्लीकेशन पेज के नीचे हमने नैव बार ऐड कर दिया, दिस इज आवर नेविगेशन मैप। फिलहाल अबाउट के क्लिक करने पर अबाउट वाला कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट के क्लिक करने पर, डेमो के क्लिक पे, तो वी हैव गिवन एन हाइपरलिंक। क्लियर हुआ अभी तक यहाँ तक? Yes. अब थोड़ा ठीक करना है इसको, देखो जरा ध्यान से देखना। जब हम किसी राउट पे जा रहे हैं, अबाउट पे जा रहा हूँ, ऊपर देखना पेज रिफ्रेश हो रहा है, अबाउट के क्लिक करने पर यस पेज रिफ्रेश हो रहा है। कॉन्टैक्ट पे भी क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश होने का मतलब है सारा पेज क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। रीलोड होने के बाद वो चेक करता है राउट कौन सा है, कॉन्टैक्ट सब कुछ तो सेम ही है, ऊपर नीचे वाला मेन्यूज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट क्या है, रेंडर हो जाता है राउट के ऊपर पेज। बट पूरा कंपोनेंट पता नहीं कितने, पूरा पेज कितने कंपोनेंट्स को लेकर बना होगा, तो क्या कॉन्टैक्ट के पेज पे रीलोड होना, तो सारे कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, री रेंडर करना पड़ेगा, वो गलत है, ठीक है ना। हालांकि हालांकि फिलहाल हमने क्या यूज़ कर रखा है, नैव बार बनाने के लिए क्या यूज़ कर रखा है, नैव बार बनाने के लिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, हाइपर लिंक यूज़ कर रखा है। अब हाइपर लिंक से तो नॉर्मली दूसरे पेज के ऊपर क्या लिंक की जाता है, और उस पेज को लोड करने के लिए ब्राउज़र क्या करेगा, उसको क्या पता कि स्लैश अबाउट आपके राउट का शायद एक कोई कंपोनेंट है, उसके लिए तो href का मतलब है एक लिंक पे जाना है, तो नया पेज रीलोड ही करेगा। हाइपरलिंक नॉर्मली क्या करते हैं, रीलोड ही करते हैं। अब मैंने तो क्या करना था, सिर्फ सारा पेज का डिज़ाइन बना हुआ है, अगर मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ तो सिर्फ इतने वाला एरिया ही क्या करना है, अपडेट करना है, सारा क्यों करना पड़े। फिलहाल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने का मतलब है राउट रीलोड होगा और पूरा पेज ही क्या होगा, रीलोड होगा, सारे कंपोनेंट्स री रेंडर हो गए, जबकि करवाना कितना था, सिर्फ इतना था। सो राउटिंग में हम हाइपरलिंक्स यूज़ नहीं करते, तो मैं कोड कमेंट कर रहा हूँ, हाइपरलिंक्स नहीं करेंगे। सो हाइपरलिंक की जगह पर राउटिंग में कि भाई सिर्फ वही कंपोनेंट यूरल वाला, राउटिंग वाला, राउट वाला कंपोनेंट क्या है, री रेंडर हो और सारा पेज रीलोड भी ना होना पड़े, हाइपरलिंक्स की जगह पर हम क्या लगाते हैं, लिंक लगाते हैं। अगेन अ टैग एन एलिमेंट विच इज फ्रॉम रिएक्ट राउटर क्या है, डॉन। हालांकि इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, बट पहले सिंपल समझो, लिंक लगा। लिंक का एट्रीब्यूट क्या है, टू, कौन से राउट पे जाना। अब इस केस में जैसे हमारा तो पहले वाला क्या था, स्लैश पे जाना, हमने इसका नाम क्या दिया, होम। एक ही जगह पर
सिर्फ हमने क्या लगाया, न्यू एलिमेंट कॉल्ड लिंक विद एन एट्रीब्यूट कॉल्ड टू। तो बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है, ये लिंक एक ही जगह पर हमने क्या लगाया, लिंक लगाया। तो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और डेम, और सेम राउट हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है राउटिंग हमारे लिए सिर्फ इतना चेंज है कि हम ए टैग की जगह पर क्या यूज़ कर रहे हैं, लिंक टैग का यूज़ कर रहे हैं अबाउट। लेकिन इससे आपको फ़र्क क्या पड़ा, हमें फ़र्क क्या पड़ रहा है इससे, आप चेक करो। वापस इस कंपोनेंट पेज पर आया, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा चेक करना ऊपर, क्या पेज रीलोड हो रहा है इससे, अबाउट का पेज लोड हुआ, डेमो का पेज लोड हुआ, तो क्या पेज रीलोड हुआ इससे, नहीं। यानी अब जब मैं किसी नेविगेट यूरल पे जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, सिर्फ वही वाला राउट क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। सिर्फ ऐप नाम से कंपोनेंट को क्या कर रहा है, री रेंडर किया जा रहा है। लेकिन री रेंडर में फिर से क्या यूज़ हो रहा है, डिफिंग, जहाँ वो सिर्फ क्या कर रहा है, राउटिंग वाले लिंक्स को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और किसी को नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? सो हाइपर लिंक्स की जगह पर क्या लगाना है, लिंक टैग, जिससे कि रीलोडिंग नहीं हो रही। नाउ वी कैन सी कॉन्टैक्ट पेज रीलोड नहीं हो रहा, राउट चेंज हो रहा है, और राउट के ऊपर बेस्ड कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, सिर्फ वो वाला कंपोनेंट। क्लियर यहां तक? अब लिंक की जगह पर भी हम अधिकतर अभी क्या यूज करते हैं, नैव लिंक यूज करते हैं, नैव लिंक। अब नैव लिंक और लिंक में कोई खास फर्क नहीं है, जो फर्क है वो बताता हूँ। ये सिर्फ लिंक की जगह पर क्या लगाना, हमें नैव लिंक लगाना है, तो मैंने लिंक की जगह पर क्या अप्लाई कर दिया, नैव लिंक अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट में चेक करोगे तो यू विल सी देयर इज नो डिफरेंस, कि हमने लिंक लगा दिया। सेव कर लेते हैं, नैव लिंक ऐड नहीं हुआ ऊपर, तो यहाँ पर नैव लिंक ऐड, फिलहाल लिंक ग्रे होगा, हमें वो चाहिए नहीं, बाद में हटा देंगे। सो वी कैन सी सेम, सब कुछ सेम है। कॉन्टैक्ट के क्लिक पर बिना पेज के राउट रेंडर किए हुए आपके कंपोनेंट का आउटपुट आ रहा है, सब कुछ सेम जा रहा है, राइट। तो फर्क क्या है, नैव बार के अंदर हमने जो नैव लिंक यूज किया है और जो पहले यूज किया था लिंक, उसमें सिर्फ एक स्टाइलिंग का ही फर्क है। स्टाइलिंग का मतलब था, अब आप अगर आप चेक करोगे, सो मैं अपने एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, टैग्स को आप चेक करो। हमने यहाँ पर ये पेजेस बना रखे, ये लिंक्स हमने जो ऐड किए, मैं लिंक्स को ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिलहाल इस केस में आपको दिख रहा है एक लिंक की क्लास क्या है, एक्टिव लगी हुई है। और ये किस बेसिस पर है कि इस समय कौन सा राउट खुला है, अबाउट, और अबाउट राउट किसका था, इस कंपोनेंट का था, उसने उसे एक्टिव कर दिया। यही नैव लिंक का फर्क है। नैव लिंक नॉर्मली क्या कर रहा है, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, सो ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिव क्लास हटा दी और इसकी एक्टिव क्लास क्या ऐड कर दी। तो दो तीन एट्रीब्यूट ऐड हो गए, व्हाट इज द करंट पेज, व्हाट इज द डिस्कवर ट्रू, एंड इट इज व्हाट द क्लास, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है ना? अब क्लास एक्टिव होने का मतलब है कि एक्टिव के ऊपर बेस्ड आप सी एस एस डायरेक्टली राइट कर दोगे, आपको कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं होगा ना। कि जैसे अगर मैं यहाँ पर अगेन इंडेक्स डॉट सी एस एस में राइट कर दूँ कि डॉट एक्टिव क्लास के लिए हमने कहा बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन ग्रे एंड टेक्स्ट का कलर कॉलन वाइट एंड लेट्स से पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल। तो नाउ अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट वाला जैसी डेमो पे जाऊंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो गया। तो ये स्टाइलिंग एक्स्ट्रा है। जो लिंक अगर मैं लगाता, ऐसा कोई क्लास वो ऐड नहीं करता, सिर्फ लिंक खुलता है, बस खत्म। और ये जो करंट एक्टिव लिंक होता है उससे ऑटोमेटिकली क्या है, एक्टिव कर देता है। दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग वी डू इन व्हाट द नैव लिंक है। अदरवाइज लिंक और नैव लिंक में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क कि वो क्लास डिफाइन कर रहा है फॉर द एक्टिव हाइपर लिंक। तो पहला ऑप्शन नेविगेशन बार में जो आपको ध्यान रखना है, रिएक्ट के अंदर आपको यूआरएल के लिंक्स नैव ए एंकर टैग से नहीं देने। इधर आप यूज करोगे लिंक और यूज करोगे आप नैव लिंक। नैव लिंक सिर्फ किस लिए, अगर आपको एक्टिव लिंक को भी क्या करना है, ट्रैक करना है। चलो ये तो सिंपल डिफाइन हो गया राउटिंग। राउटिंग में हमने ये डिफाइन कर दिया कि लिंक जौन सा खुलेगा, मतलब वो हमने ऐप में डिफाइन किया कि जो लिंक खुलेगा उसके ऊपर बेस्ड राउटिंग अपने आप क्या है, आ जाए। अब कई बार नेस्टेड राउट भी होता है, जैसे देखो मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ पाथ, और मैंने क्या लिखा,
स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये एक मैंने राउट दिया। अब इस राउट पे मैं क्या खोल रहा हूँ, एक एलिमेंट खोल रहा हूँ। फिलहाल मैं एलिमेंट वो यहीं पे बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पेज है, ठीक है। ये राउट मेरा क्लोज हो। अब ऐसी मेरे पास कौन से राउट है, अलग अलग और भी राउट है। सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स। सो दिस इज माय मोबाइल पेज, ठीक है। और ये मैंने एक और बना दिया क्लोथ्स, तो ये मेरा क्लोथ्स का पेज है। तो बहुत सिंपल है, अभी तक सेम ही है जो पहले चल रहा है। सो इसका मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ इतना कहा, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्लोथ्स में क्लोथ्स वाला राउट क्या है आ जाएगा, तो क्लोथ पेज, ठीक है ना, उसी पेज पे। अब जो तरीका था सिंप्लीफाइड का कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों में क्या लग रहा है, बार बार स्लैश प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा इस राउट। तो वी कैन क्रिएट व्हाट, अ पेरेंट राउट। सो राउट पाथ इक्वल टू स्लैश प्रोडक्ट्स, इतना लिख, ये पेरेंट हो गया। इस ये जो तीन और हमने बनाए थे ना, इस पेरेंट के अंदर डाल। सो एक राउट कॉल्ड पाथ प्रोडक्ट्स का। अब इसके अंदर ये जो राउट्स है ना, इनमें सिंपल क्या लिखूंगा, स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज स्लैश व्हाट, मोबाइल, एंड स्लैश क्या है, क्लोज है। अभी अपने आप डिफाइन हो गया कि ये तीनों राउट जो पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और प्रोडक्ट्स वाले, ये कहाँ पड़े हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर पड़े हैं। तो इनका राउट क्या होगा, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बार बार इन राउट्स के साथ आपको प्रोडक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आउटपुट वही है, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं है। स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्या बना रखा है हमने, क्लोथ्स का, कंपोनेंट नहीं है तो राउट चेंज कर देते हैं। यहाँ राउट सिंपल पाथ देते हैं, स्लैश ऊपर डिफाइन कर दिए और प्रोडक्ट्स वाला, राइट, दिस इज फाइन, ठीक है। सो राउट स्लैश और आगे आपने क्या डिफाइन कर दी, पाथ। चलो, ये तो एक ऑप्शन था जिसमें आपने सिर्फ क्या डिफाइन किया, राउट के बेसिस पर, यूरल के बेसिस पर आपने एलिमेंट को क्या किया, रेंडर करवा दिया। ये स्टैटिक थे। हालांकि अब भी मैं जो करने जा रहा हूँ वो स्टैटिक ही है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो सिंपल हो गया कि नैव बार के थ्रू हमने क्या दे दिए, हाइपरलिंक्स दे दिए। उन लिंक्स पे कोई जाएगा या यूरल पे कोई जाएगा तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये लिंक कॉल होगा और लिंक के ऊपर बेस्ड कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन, सिंपल बटन, और इसके क्लिक पे मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना, तो मैंने इसका नाम रखा कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। अब राउट तो बना हुआ है, स्लैश कॉन्टैक्ट को कॉल करो, बट अब मुझे वो कॉल कहाँ करना है, बटन के क्लिक पे करना है। कि बटन के क्लिक पे मुझे राउट पे जाना है, कौन से राउट पे जाना है, स्लैश कॉन्टैक्ट, जिस पे कौन सा कंपोनेंट खुलेगा, कॉन्टैक्ट वाला। बट ये राउट यूज़र तो टाइप नहीं कर रहा ना, बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यूज़र को इस राउट पे भेज दो, फिर इस राउट पे क्या खुलेगा, कॉन्टैक्ट वाला, तो अपना पेज खुल जाए कोडिंग के थ्रू। सो बटन में हम क्या यूज़ कर, यहाँ पर अब कोड में अप्लाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो मुझे अपने पेज पे एक नया कंपोनेंट ऐड करना है, एक और नया फंक्शन, नॉट एन एलिमेंट। इस बार हम एलिमेंट नहीं ऐड कर रहे, एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कॉल्ड यूज़ नेविगेटर, फंक्शन है। पहली चीज़ एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट होता तो पहला लेटर क्या होता, कैपिटल। एलिमेंट होता तो मैं इसे टैग की तरह यूज़ करता। फिलहाल ये मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल करूँगा जिससे मुझे इसका रेफरेंस मिलेगा। सो कॉन्स्ट लेट्स से नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट मेथड को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ये यूज़ नेविगेट ये वाला कॉल है, ठीक है, ये यूज़ नेविगेट, राइट, ठीक है। अब ये वाला कॉल हो गया फंक्शन, इसका रेफरेंस हमारे पास किस में आ गया, नेविगेट में आ गया। सो बटन के ऑन क्लिक पर हम कोड राइट करेंगे। सो ऑन क्लिक, बटन के ऑन क्लिक पर हम कोड राइट करेंगे। अब या तो किसी फंक्शन को कॉल कर ले, या फिर आपको पता है यहीं पर एनोनिमस फंक्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल तो मुझे इसमें एक ही कोड लिखना है, नेविगेट कर, नेविगेट टू अ यूरल कॉल्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, मतलब ब्राउज़र को नेविगेट करवा रहा हूँ टू अ यूरल कॉल्ड स्लैश नेवी कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्टर पे राउट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, कौन सा खुलेगा, कॉन्टैक्ट वाला खुल जाएगा। सो फिलहाल अगर आप चेक करो तो देखो ये हमने एक बटन बना, कॉन्टैक्ट के क्लिक पर कॉन्टैक्ट वाला राउट खुलेगा, वो आ रहा है होम पे, होम वाला राउट खुलेगा। बट हमने ये लॉजिक अब किस में राइट किया, बटन पे भी राइट किया।
सो बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप चेक करो ऊपर राउट किस पे चला गया, कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट अपने आप क्या है, आ भी गया। मतलब एक तो हमने उसको मेन्यू दिए कि इसके क्लिक करोगे तो बट ऑब्वियसली राउट पे चले ही जाओगे, या आप राउट को डायरेक्टली लिख दोगे तो भी आप एग्जैक्टली वो वाला राउट पे क्या है, आ ही जाओगे। बट डायरेक्ट लिख के कोड करने का मतलब होगा पेज रीलोड हो रहा है। अगर आप यहाँ मेन्यू से जा रहे हो तो कंपोनेंट सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पेज रीलोड नहीं हो रहा है। सेम ही काम हमने किस में कर दिया, बटन पे कर दिया। सो बटन पे क्लिक करेंगे, पेज रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्टली कहाँ जाता है, उसी कंपोनेंट के ऊपर जाता है। पेज रीलोड नहीं हो रहा, यूरल जरूर हमने कर दिया, ब्राउज़र को यूरल करवा दिया नेविगेट, बट बिना पेज को रिफ्रेश किए करवा दिया। तो दो ऑप्शन, या तो मेन्यूज डिफाइन कर दो और बटन के क्लिक पर राइट करोगे। क्योंकि जैसे कई बार हम लॉजिक राइट करेंगे लॉगिन स्क्रीन का या साइनअप स्क्रीन का, तो साइनअप का तो हम बटन ही देंगे ना, या लिंक प्रोवाइड करेंगे, या ऐसा ही राउट प्रोवाइड करेंगे। या हमने बटन के क्लिक पे कहा कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो आपको डैशबोर्ड पेज पे लेके जाना है। डैशबोर्ड का राउट तो हमने क्रिएट किया होगा, बट लेके जाने का कोड तो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ मैंने ऑन क्लिक पर डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल कर लिया, जिसमें किसे कॉल कर दिया, नेविगेट को, कि इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, एनोनिमस फंक्शन, और उसके अंदर हमने नेविगेट से कहाँ राउट करवा दिए, कॉन्टैक्ट पे राउट करवा दिए। कॉन्टैक्ट का राउट बना हुआ है, जो कॉन्टैक्ट वाला एलिमेंट अपने आप क्या कर देगा, ओपन कर देगा। सो हम डैशबोर्ड ऐसे क्या है, राउट से प्रिपेयर करें।